प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास को 21वीं सदी को देने वाला है नई पहचान। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड प्रदेशवासियों के लिए है प्रसन्नता का विषय। यह नया सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कर देगा कम। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे आ रहे हैं सामने। देश में कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.92%। और मेलबोर्न में टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दी मात। 8 विकेट से दूसरा टेस्ट जीतकर एडिलेड में मिली हार का लिया बदला। कप्तान अजिंक्य रहाणे चुने गए मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के पहले पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। ईडीएफसी 351 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केंद्र ओसीसी का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि आज हम आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केंद्र भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक हैं। यह दुनिया के आधुनिक सेंटर में से एक है। इसमें इस्तेमाल तकनीक को भारतीयों ने ही तैयार किया है। गाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। खुर्जा भाऊपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गुंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है। भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। हमने ऐलान करके भूल जाने वाली राजनीति को बदला। हमने रेल ट्रैक पर निवेश किया, रेलवे नेटवर्क को हजारों मानव रहित फाटकों से मुक्त किया, रेलवे ट्रैक को तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए तैयार किया
रेलवे नेटवर्क के चौड़ीकरण और बिजलीकरण दोनों पर फोकस किया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है और भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक सुरक्षित भी हुई है। साथियों, बीते सालों में रेलवे में हर स्तर पर रिफॉर्म्स किए गए हैं। रेलवे में स्वच्छता हो, बेहतर खाना पीना हो या फिर दूसरी सुविधाएं, फर्क आज साफ नजर आता है। इसी तरह रेलवे से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी छलांग लगाई है। भारत आधुनिक ट्रेनों का निर्माण अब अपने लिए भी कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल विकास की पटरी पर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड आज राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रदेशवासियों के लिए ये प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज प्रयागराज में ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये सेंटर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। ये सेंटर रेलों की गति बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से मालगाड़ी की औसत रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इससे प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी और समय की बचत होने के साथ ही रास्ते में माल खराब होने से भी बच सकेगा। आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण प्रदेश के विकास में भारतीय रेल की भूमिका ये सर्वविदित है। बड़े रेल नेटवर्क के साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय रेल के परिचालन में अपना एक विशिष्ट स्थान भी रखता है। 4 क्षेत्रीय रेलों द्वारा सेवित हमारे प्रदेश में रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री एवं वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट्स है। उत्तर प्रदेश में आवागमन के त्वरित साधन की दृष्टि से भारतीय रेल का जो महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भाऊपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दिशा से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर का आज का ये उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। विगत 11 वर्षों से चली इस परियोजना में जो गति पिछले 5-6 वर्षों के अंदर आई या भूतपूर्व है
अभिनंदनीय है। कानपुर देहात जिले में न्यू भाऊपुर स्टेशन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यू खुर्जा न्यू भाऊपुर से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कानपुर जिले के न्यू भाऊपुर स्टेशन पर रखा गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले, कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक निर्मला खंखवार और विधायक प्रतिभा शुक्ला मौजूद रहीं। वहीं इस मालगाड़ी के चलने से व्यापारियों और किसानों में उत्साह देखने को मिला। उनका कहना है कि जिस तरह ये मालगाड़ी चली है, इससे व्यापार में फ़ायदा होगा और आने वाले समय में इसका फ़ायदा किसानों को भी मिलेगा। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का भाऊपुर से न्यू खुर्जा तक का 351 किलोमीटर का जो आज दोहरी लाइन का उद्घाटन हुआ है, इससे हमारे जो पब्लिक यातायात था जिसमें कई कठिनाइयाँ थी उसको लाभ मिलेगा। देश में किसानों के द्वारा उत्पादित माल को, हमारे उद्योगों द्वारा उत्पादित माल को आने में, लाने में, ले जाने में सुविधा होगी, मूल्य कम होगा, भाड़ा कम लगेगा और जब मूल्य कम होगा किसी का तो आपको उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा ये जनता को समर्पित किया गया है। उसके लिए मैं अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की ओर से कानपुर देहात और कानपुर नगर से उन्हें बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारे कानपुर देहात जनपद में इतनी बड़ी सौगात दी है। इससे अनेक प्रकार के लाभ हैं, व्यापारियों को बहुत बड़े लाभ हैं। जो भाड़ा अपव्यय होता था, 4 दिन 5 दिन लेट गाड़ी आती थी, जल्दी आके वो भाड़ा कम लगेगा और जो सीधे जनता को लाभ होगा। जो इस डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है, इससे हमारे व्यापारियों को, किसानों को और जो भी लोग रोजगार से संबंधित हैं उनको बहुत लाभ होगा, क्योंकि माल भाड़ा परियोजना के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के लिए और देश के लोगों के लिए। इससे हमारे देश की उन्नति होगी और प्रगति की ओर देश जाएगा। जैसे कि अभी अब सुना भी आपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि जो भी व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग को लिए और ये मालवाहक जो गाड़ियाँ चलेंगी उसके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। आगे रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर नए नए पैदा होंगे इसी से। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून को देश भर से व्यापक समर्थन मिल रहा है। सोमवार को एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री से देश भर में आए तकरीबन 300 किसानों ने मुलाकात कर समर्थन जताया और केंद्र सरकार के कदमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे बातचीत होगी। कृषि सुधारों पर देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों का केंद्र सरकार को समर्थन का दौर जारी है, तो सुधारों के विरोध में बैठे किसानों और सरकार के बीच बुधवार को वार्ता होने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में देश भर से आए किसान संगठनों ने राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर को समर्थन पत्र सौंपे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर सहित देश भर से आए तकरीबन 300 किसानों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में सरकार का समर्थन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान का सम्मान हमारे मन में है। जो कानून आए वो किसान की समृद्धि के लिए आए, जो कानून आए खेती को समृद्ध करने के लिए आए। कार्यक्रम में मौजूद किसान संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए इन्हें जारी रखने की अपील की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मैं करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई नया काम नहीं है। देश के 15 प्रदेश में किया जा रहा है। किसी किसान की जमीन नहीं छीनी गई। इस तरह की अफवाहें उड़ाने वाले लोग किसानों के मित्र तो नहीं हो सकते। भारत वर्ष के किसानों की दशा और दिशा में सुधार होगा। उन्हें दलाली व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। उनकी फसल का उनको वाजिब मूल्य
मिल सकेगा। जो भी कानून आए हैं वो सब कानून सब ठीक है और इस कानून से कोई भी नुकसान नहीं है, ना किसी किसान को कोई नुकसान है। जो भी बवंडर पूरे देश के अंदर हो रहा है, गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद की जाती है कि इन कृषि सुधार कानूनों के लागू होने से न केवल अन्नदाता की भविष्य में आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी, बल्कि वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनेंगे। इस बीच बुधवार को कृषि सुधारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में किसानों ने वार्ता का न्योता स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ 29 तारीख को बातचीत के लिए हामी भरी थी। अब सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखकर बताया है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता के लिए आए। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की जारी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने को लेकर प्रतिबद्ध है। बैठक में किसानों की ओर से भेजे विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस वार्ता से हल निकलेगा। जो बिल है इसके अंदर जो अच्छी बातें हैं निश्चित रूप से उसके बाद में भी अगर संशोधन की आवश्यकता है तो अगर वो बात कोई ऐसी रखेंगे अगर उसमें, तो निश्चित रूप से उसको भारत सरकार विचार करेगी और बातचीत से ही हल निकलना है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 98,07,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.92% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 24,900 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में ज़्यादातर विकास कार्य सपा सरकार में हुए और भाजपा सरकार इन विकास कार्यों का अपने ऊपर श्रेय लेती है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गोंडा और आसपास के देवी पाटन मंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं और आने वाले समय में समाजवादी लड़ाई को और गरीबों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम करेंगे। ऐसे सभी लोगों का, जिसमें सबसे प्रमुख मसूद आलम खां, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ लालचंद गौतम जी, खुशीराम पासवान जी, क्योंकि सभी साथियों का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत कर करके बधाई देता हूं कि आने वाले समय में
सरकार समाजवादियों की हो, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, खुशहाली के रास्ते पर जाए। समाजवादी पार्टी और हम सब लोगों को इतनी खुशी इस बात की, गर्व है कि समाजवादी विजन पे ये सरकार चल रही है। बताइए आप। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज बसपा से निष्कासित 2 नेता पूर्व विधायक रमेश गौतम और मसूद खान ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं प्रसिद्ध कवि मुनव्वर रावण की बेटी सुमैया राणा को भी सपा में शामिल हुई। और अब बात करते हैं मेलबोर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहले टेस्ट में मिली करारी हार का बदला मेलबोर्न में दूसरे टेस्ट में ले लिया है। टीम इंडिया ने मेलबोर्न टेस्ट में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। इसके साथ भारत ने 4 मैच की सीरीज़ को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। मैच में शानदार शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टीम इंडिया की शानदार जीत पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दूरदर्शन संवाददाता और खेल मामलों के जानकार अमित कनौजिया जी। अमित जी, एडिलेड में करारी हार के बाद मेलबोर्न में टीम इंडिया की जीत के क्या मायने हैं? देखिए, जो एडिलेड में हार के जख्म मिले थे उस पर मेलबोर्न की जीत ने एक मरहम का काम किया और साथ ही जो टीम इंडिया का मोराल डाउन था एडिलेड में हार के बाद, वो कहीं ना कहीं बहुत बूस्ट हुआ है। और ये सीरीज जो 1-1 की बराबरी पे जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया ने एक जो मेलबोर्न में जीत हासिल की, उसके बाद सीरीज को बराबरी पे ला दिया है, वो आगे के लिए उनके लिए एक नया रास्ता खुल गया है। जो टीम अभी तक लग रहा था कि इस पहले मैच की हार के बाद ये हो सकता है कि क्लीन स्वीप ना हो जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो मेजबान को उनके घर में ही हराने का मादा रखती है। और खासतौर पे जिस तरीके से टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी एकजुट होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी तब जबकि उनके की प्लेयर्स खास कप्तान विराट कोहली जो कि नियमित कप्तान है टीम इंडिया के, वो नहीं है। मोहम्मद शमी इंजर्ड हो चुके हैं, शांत शर्मा इस दौरे पे आए नहीं है चोट की वजह से। उसको देखते हुए जब एक कुछ खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण है टीम में शामिल नहीं है, इसके बावजूद एक बेहतरीन टीम यूनिट के तौर पर प्रदर्शन है, ये देखना काफी अच्छा रहा है फैंस के लिए। खासतौर पे जो टीम इंडिया को एडिलेड में हारने के बाद बहुत दुखी थे, उनके लिए मेलबोर्न ने एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके जोश में एक नया एक हाई कर दिया है। और उनको उम्मीद है कि अब ये सीरीज जो अगला मैच सिडनी में होना है 7 जनवरी को, उसमें टीम इंडिया पूरे दमखम के साथ खेलेगी और अब वो सीरीज जीतने के लिए खेलेगी। जी, अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप और मैच में उनके शानदार शतक पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अजिंक्य रहाणे ने साबित किया है कि वो एक बेहतरीन कप्तान बनने के सारे गुण में मौजूद हैं। हालांकि कप्तान विराट कोहली के उलट वो ज्यादा संयमित नजर आते हैं, थोड़े से काम दिखते हैं ग्राउंड पे। वो दोनों की डिफरेंट अगर शैली की बात करी जाए कप्तानी की, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने यहाँ पे लीड फ्रॉम द फ्रंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने मुश्किल समय पे जब 2 विकेट से पहली पारी में वो आए और लगातार 6 घंटे बल्लेबाजी की और एक बेहतरीन शतक लगाया। और साथ ही उनका एक बेहतरीन स्पोर्टिंग स्पिरिट भी देखने को मिली। जब वो रन आउट हुए जडेजा की कॉल पर, तो उनको वापसी के समय वो जडेजा को बोल के गए कि आप इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा और अपने खेल पे ज्यादा फोकस करिए और रन बना के आइएगा। तो एक तरीके से दिखा मैच्योरिटी अजिंक्य रहाणे के खेल में नजर आई है और उनकी बैटिंग एक मोस्ट अवेटेड 100 था, ये कह सकते हैं मेलबोर्न में, जो कि जीत के काम आया है। हालांकि एक 100 उनका पहले भी बहुत शानदार रहा है, 2014 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बनाया था, वो भी बहुत बेहतरीन था। लेकिन मुझे लगता है कि ये आने वाले लंबे अरसे तक अजिंक्य रहाणे की बेहतरीन शतकों में शुमार रहेगा। तो ओवरऑल टीम इंडिया के लिहाज से अजिंक्य रहाणे का फॉर्म में आना और उनकी कप्तानी दोनों ही प्लस पॉइंट है। जी, धन्यवाद कनौजिया जी। बरेली में जैविक खेती के अगुआ कहे जाने वाले ग्राम मुसिया नगला के किसान निहाल सिंह का जैविक गुण और उनका जैविक गुण बनाने का प्लांट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बरेली की धरती पर जैविक विधि से मेंथा, तुलसी, लेमन ग्रास और कई अन्य औषधीय फसलों की खेती किसानों से करवाकर इन फसलों का निर्यात करने वाले निहाल सिंह ने इस बार जैविक गुड़ उत्पादन का प्लांट लगाया है। लगभग 3000 किसानों से जैविक गन्ने की फसल तैयार करवाई है, जिसके लिए जैविक खेती की तकनीकी जानकारी के साथ ही ज़रूरी सामान भी किसानों को उपलब्ध करवाया गया है। निहाल सिंह किसानों की तैयार फसल को भी ऊंचे दामों पर खरीदकर जैविक गुड़ और जैविक खाद का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी बाजार में खूब मांग है। आज मेरे साथ लगभग 4000 किसान हैं, जिनसे मैं जैविक खेती कराकर उनके उत्पादों को एक प्रीमियम रेट पे खरीद के
और बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ। ये जैविक गुड़ बनाने का पूरा प्रोसेस ये है कि हम किसानों से, हमारी टीम वहाँ जाती है, उनसे गन्ना उगवाती है। गन्ना उगाने में भी हम उनका पूरा सहयोग करते हैं, बीज से लेके, खाद से लेके। हम यहाँ जैविक खाद उनको सब्सिडी रेट पे उपलब्ध कराते हैं। उससे जो गन्ना उत्पादन होता है उसको हम प्रीमियम रेट पर खरीद के मार्केट रेट से 10% उसको एक्स्ट्रा हम बोनस देते हैं और वो गन्ना यहाँ आके प्रोसेस होता है, जिससे ये जैविक गुड़ और ये बनता है। निहाल भैया ने मैं बेरोजगार था, मुझे यहाँ पर पलासी फार्म यूनिट, जैगरी यूनिट पे लगाया है और मेरे साथ साथ 35 मेरे भाई लोग भी और भी काम कर रहे हैं। जो जैगरी हम यहाँ बना रहे हैं वो रसायन मुक्त बना रहे हैं। यहाँ आके हमने काफ़ी ऐसा रोज़गार सीखा है जिनकी हमारे लिए जानकारी तो थी, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसे नहीं सीख पाए थे। लेकिन आज हम ये सारी चीज़ उनके रहते हुए कर पा रहे हैं और इसके लिए प्रोसेस भी करवा रहे हैं सड़कों का। इधर हम यहाँ आज अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लेकर के आए हैं। हम जैविक पद्धति से गन्ना की खेती करते हैं। हमारे जैसे हजारों किसान जुड़े हुए हैं। यहाँ गन्ना का जो रेट है वो बहुत अच्छा मिल रहा है हम लोगों को, 350 रुपया प्रति कुंटल। ऊपर से 10% बोनस भी मिलता है हम लोगों को। जैविक पद्धति पे हमको खाद लगाने के लिए मिलती है, यहाँ से वर्मी कंपोस्ट भी मिलती है और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं हम गन्ने का। आमों के लिए प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मलियाबाद में आमों के बागों में अगैती और निकलने से आम बागवानों में निराशा की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि आमों के बागों में आम बागवानों द्वारा कल्टार दवा का असमयक छिड़काव एवं मौसम के उतार चढ़ाव के कारण अगैती बौर निकल आया है, जो ठंड की वजह से काला पड़कर नष्ट हो जाता है, जिससे उस वर्ष समय से दूसरा बौर न निकलने के कारण बागवानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस अगैती बौर को बचाने का कोई उपाय अभी तक नहीं मिल पाया है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास को 21वीं सदी की देने वाला है नई पहचान। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, न्यू भाऊपुर खुर्जा उत्खंड प्रदेशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। कहा, यह नया सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़भाड़ कर देगा कम। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे आ रहे हैं सामने। देश में कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.92%। और मेलबोर्न में टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दी मात। 8 विकेट से दूसरा टेस्ट जीतकर एडिलेड में मिली हार का लिया बदला। कप्तान अजिंक्य रहाणे चुने गए मैन ऑफ द मैच। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।